हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा. In this video we will discuss our second phylum, which name is the Coelenterata and also known as the Cnidaria. और किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया नाम से. ठीक है, पहला क्या? Coelenterata और निडेरिया. कुछ चीज़ें आपकी एनसीईआरटी लिखती है, दीज आर द एनिमल्स लिविंग इन वाटर. ये वो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं. दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन. और इस जो फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दे शो दे आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. उनकी बॉडी अलग अलग तरह से दिखाई देगी आपको. देयर इज़ द कैविटी इन द बॉडी. इनकी बॉडी में एक कैविटी है. कैविटी मतलब आप समझ रहे हैं, होल, होलो लाइक, मतलब जैसा आपका कोई वेसल होता है, होलो लाइक स्ट्रक्चर है. द बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ द सेल्स. बॉडी किन से मिलकर बनी है? 2 लेयर से मिलकर के बनी है. वन मेकअप द सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और एक जो लेयर है वो कहाँ पर है? वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है. एंड द अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी. और दूसरा क्या है? दूसरा इनर लाइक है. अभी देखो, आपको फर्स्ट लाइन पे क्या कहा गया था? आपसे कहा गया कि दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन. पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. आप देखो, इसमें हाइड्रा को देखो. हाइड्रा का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? इसका स्ट्रक्चर अलग है ना, सिलेंड्रिकल है. और फिर ये सेकंड इसका सी एनिमोन है. इसका स्ट्रक्चर देखो बास लाइक है ना, जिसमें गुलदस्ता वगैरह रखता है इसका फ्लावर. यानी हर कोई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप का है. अब कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए अबाउट द सिलेंट्रेट, कि इट हैव द होलो गट. सिलेन का मतलब होता है होलो, और एंटेरॉन का मतलब होता है गट. मीन्स विच एनिमल्स हैव द होलो एंड गट नोन एज द सिलेंट्रेट. दूसरा चीज़ क्या? दे आर द एक्वेटिक, लिविंग इन द वाटर, मोस्टली मैराइन, सच एज हाइड्रा. एंड द कॉलोनियल फॉर्म में जो रहेंगे उनको हम फाइसेलिया बोलते हैं या कॉरल्स बोलते हैं. आपने मूंगा देखा होगा. मूंगा, जो मूंगे होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, कॉरल्स उसको बोलते हैं. कहाँ रहता है? फर्स्ट हमारा क्या पॉइंट है? दे आर द एक्वेटिक. ओके, दे आर द एक्वेटिक लिविंग इन द फ्रेश वाटर. एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रा ऑफ फ्रेश वाटर. ओके. एंड द इन द कॉलोनियल फॉर्म, इन द कॉलोनियल फॉर्म कोरल्स. कौन रहता है? कोरल्स. ओके. एंड स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा कहा गया? बॉडी स्ट्रक्चर कहा गया है डिप्लोब्लास्टिक. मीन्स इट हैव द 2 लेयर. इट हैव द 2 लेयर. 2 लेयर से मिल करके बना हुआ है. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है. ठीक है. इनके बीच में एक जिलेटिनियस फॉर्म में इन दोनों लेयर्स के बीच में जिलेटिनियस फॉर्म में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है मीज़ोग्लॉय. क्या नाम है? मीज़ोग्लॉय. ओके, मीज़ोग्लॉय. इट इज़ सिचुएटेड इन द डिप्लोब्लास्टिक टिश्यूज़. दोनों टिश्यूज़ के बीच में, इस टिश्यू और इस टिश्यू के इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मीज़ोग्लॉय बोलते हैं. ओके. फिर थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़, इट हैव द कैविटी. इट हैव द कैविटी बट लैक एनस. कैविटी तो है इनके पास, लेकिन इनके पास एनस नहीं है. बट हैज़ द माउथ. हैज़ माउथ. ओके. क्या चीज़? लैक द एनस and have mouth. And body is the gastrovascular cavity. Body have the gastrovascular cavity. बॉडी के पास जो कैविटी है उसका क्या नाम है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ओके.
इन द हाइड्रा यू सी दैट हेयर इज द सम टेंटिकल्स, ऐसे करके कुछ टेंटिकल्स निकले हुए हैं ना हाइड्रा में, आपने अभी डायग्राम में देखा है। ये जो टेंटिकल्स हैं इन ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट possesses specialized sting cells, possesses specialized sting cell. These organ is called the nematocyst. ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? इनकी रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी एंड excretory organs are absent. ओके, अब आ जाते हैं इनके सेक्चुअल और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन पर। क्या है? सेक्चुअल और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ओके, asexual reproduction is done by budding. बडिंग आप समझ रहे हैं ना, कि कोई एक चीज़ है जिसकी कली निकल करके अलग हो जाए, उसको हम लोग बडिंग बोलते हैं। अभी आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता करना है कि जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, असेक्चुअल फॉर्म में होती है, और ये असेक्चुअल फॉर्म जो है वो क्या कहलाती है? बडिंग कहलाती है। ओके, देन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है बाय द गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के थ्रू इनका सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस रिप्रोडक्शन से क्या बनता है? मेड्यूसा। क्या बनता है? मेड्यूसा। किससे बनेगा? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से। क्या बनेगा? मेड्यूसा बनेगा। ठीक है, ओके। इट हैव द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिलेंट्रेटा। समझ आया क्या क्या हमने पढ़ा? दे आर द एक्वेटिक, most they marine and in the fresh water, and they have the diploblastic and the multicellular animal, and the gelatinous layer is called the mesoglea, and body have the sting bearing cells known as the nematocyst. Respiratory, circulatory and the excretory organ are the absent. Okay, and here is the reproduction by the asexual and the sexual. Asexual reproduction is by budding, and the sexual reproduction make the gamete formed known as the medusa. Okay, and this is all about the Coelenterata. You make the diagram of the hydra and also the sea anemone. Okay, thank you for watching this video.